तो गाइस देखिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है कि 1 अप्रैल 2025 से हम सभी सीएसपी संचालकों के ऊपर इंक्वायरी होगी कि कौन सीएसपी संचालक एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है कस्टमर से, यानी कि 1000 रुपया बैलेंस विड्रॉल करने पर 10 रुपये का कमीशन ले रहा है। चलिए ये सब चलिए ठीक है, लेकिन एनपीसीआई को सीएसपी संचालकों के ऊपर इतना तगड़ा एक्शन लेने की बजाय बैंकों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। एनपीसीआई को आरबीआई से भी कंप्लेन करना चाहिए कि आखिर एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करने पर आखिर बैंक इतना अच्छा खासा चार्ज क्यों काट रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही सारे ऐसे बैंक हैं जो कि अभी एईपीएस से विड्रॉल करने पर अगर कस्टमर केवल बैलेंस इंक्वायरी कर लेता है फिर भी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अगर इन बैंकों की लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है कैनरा बैंक। अगर कैनरा बैंक के किसी कस्टमर ने अगर मात्र 1000 रुपये चाहे 100 रुपये भी अगर विड्रॉल कर लिया ना एईपीएस के द्वारा, और मंथ में चाहे पहला बार विड्रॉल करे चाहे दूसरा बार विड्रॉल करे, तो कस्टमर के अकाउंट से 35 रुपये का अमाउंट तुरंत एईपीएस सर्विस चार्ज के बतौर कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये नहीं, टोटल 35 रुपये अमाउंट कट जाता है। अब यहाँ पर कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अधिकतर परेशानी तो तब होती है जब कस्टमर को पता नहीं होता है कि एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करने पर अमाउंट डिडक्ट होता है कस्टमर के अकाउंट से। और ऐसे कस्टमर पहले बैलेंस इंक्वायरी कराते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कराने के बाद आप उन्हें अमाउंट बताते हैं, इसके बाद सोच समझ करके वो लोग 1000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये विड्रॉल कराते हैं। लेकिन 35 रुपये जब उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है तब उन लोग को पता ही नहीं होता है कि उनके अकाउंट से 35 रुपये का अमाउंट कट चुका है, ठीक है। और वही कस्टमर जब दोबारा से आपके पास विड्रॉल कराने आते हैं तो जब उनके अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो आप लोगों के ऊपर वो शक करते हैं, आप लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि कहीं आपने उनके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ऐसे में कस्टमर को भी समझाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर डबल नुकसान होता है, पहला तो कस्टमर के अकाउंट से पैसा भी कट जाता है, कस्टमर का विश्वास सीएसपी संचालकों के ऊपर से हट जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, कस्टमर को समझाना बहुत बड़ी बात है। और दूसरे भी बैंक इससे कम नहीं है। आप ये सरकारी बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देख लीजिए, अगर एईपीएस से अगर कोई कस्टमर अगर उसका अकाउंट है आईपीपीबी में, तो अगर वो एईपीएस के माध्यम से अगर 100 रुपये का भी विड्रॉल करता है ना, तो कस्टमर के अकाउंट से 23 रुपीस यानी कि 23 रुपये का अमाउंट कट जाता है, ठीक है। अब ऐसे में सेम प्रॉब्लम होता है, कस्टमर को समझाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, कस्टमर जल्दी समझता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हुआ है, मेरे अकाउंट से पैसे कहाँ गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो है कि अदर बैंक भी है, जैसे इंडियन बैंक है, तो इंडियन बैंक का कस्टमर अगर चाहे बैलेंस इंक्वायरी कराता है चाहे जो है कि विड्रॉल कराता है, तो कस्टमर के अकाउंट से 7 रुपये का अमाउंट तुरंत डिडक्ट हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे बैंक है जिनका एईपीएस यूज करने पर बैंक अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, लेकिन इन बैंकों के ऊपर एनपीसीआई की शायद से हिम्मत नहीं होती, या फिर ये लोग नहीं चाहते हैं कि बैंकों के ऊपर किसी तरह का लगाम लगाया जाए जिससे कि बैंक कस्टमर से पैसा लूटना बंद कर दे। और एनपीसीआई को हालांकि अच्छी तरीके से पता है कि जो सीएसपी संचालक कमीशन के भरोसे बैठे हैं, उस कमीशन के भरोसे उनका पेट पर्दा चलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सीएसपी संचालक 10 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज अगर लेता है तो उसके ऊपर उंगली उठाना एनपीसीआई को जरूरी लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कमीशन के भरोसे अगर बैठ जाए, तो अगर आप सीएसपी रन कर रहे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि आपको कितना कमीशन मिल जाएगा अगर आप लोग केवल कमीशन के भरोसे बैठे रहे, तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज आप ना लें तो, ठीक है। अब ऐसे में हमारे कुछ सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि हम 20 रुपया भी लेंगे, हम 50 रुपया ले लेंगे, जिसको जो करना है वो करें। तो मेरे भैया, अगर आप फंस जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपके साथ, ठीक है। इसलिए आप लोग को मैंने जो बताया है डेट, इस डेट में आप लोग कम बेसी मैनेज कर लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये वेरिफिकेशन होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन मे भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप खुले मार्केट में हैं, भीड़ भाड़ इलाके में रहते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा सावधान और सजग होने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप लोग बेझिझक धंधा कर सकते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकते हैं, क्योंकि वही तो एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि हमें बचता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बैंकों के ऊपर किसी तरह का लगाम लगाया जाए या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से बैंक वाले कस्टमर को लूटते रहें और हम सभी सीएसपी संचालक यूं ही बदनाम होता रहे, ठीक है। तो ऐसे में बैंकों के ऊपर भी एनपीसीआई को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये टाइम आने के बाद जो कि सीएसपी जो कि चालक रह नहीं जाएगा और बैंक ही केवल रहेंगे, जो कि और अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं और सीएसपी संचालक और कस्टमर गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सभी सीएसपी संचालकों को, आपको और हमको कहीं ना कहीं आवाज उठाना पड़ेगा इसको लेकर के, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी 10 रुपए के चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज के ऊपर बवाल हो रहा है मार्केट में, ठीक है। इस पर देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्चुअल में अगर 10 रुपया लें तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि गलत काम करते हैं। यानी कि अगर कस्टमर ने 5000 रुपया का विड्रॉल किया है
तो कुछ सीएसपी संचालक ये ऐसा गलत काम करते हैं कि 5,050 रुपया विड्रॉल कर लेते हैं कस्टमर के अकाउंट से और इधर से भी 50 रुपया कस्टमर से ले लेते हैं। अब देखिए यहीं पर मेन फंडा फंसता है, जिसकी वजह से जो है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज के ऊपर तंजा यहाँ पर कसा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ सीएसपी संचालकों की वजह से हमारे सारे सीएसपी संचालकों की जो कम्युनिटी है वो बदनाम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप लोग ऐसा काम करते होंगे तो प्लीज आज से ही काम करना ये बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्ज का ये फंडा है, ये कंप्लेन होने के बाद ही लोगों की नजर में आया हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में किसी भी शासनिक तौर पर किसी अधिकारी को पता नहीं था। ठीक है, लेकिन ये जब से कंप्लेन वगैरह होना शुरू हो गया है तब से ये दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो खैर आप लोगों को क्या लगता है कि बैंकों के ऊपर जो कि एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर बैंक इसी तरीके से लूटते रहे कस्टमर को? आप लोग के मन में क्या चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।